Good morning, all of you. Myself, Jaimangal Yadav. Today we will discussing on fetal membrane. क्या? fetal membrane. fetal membrane. fetal membrane क्या होता है? ठीक है, देखते हैं fetal membrane होता क्या है, उसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं। और देखिए होता क्या है, जैसे क्या हुआ, फर्टिलाइज क्या है, ओवा, ओवा और क्या है, स्पर्म, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट बन गया। जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा। अब क्लीवेज के दौरान क्या बनेगा, क्लीवेज के दौरान क्या बनता है, क्या बनेगा बताइए, मोरुला। मोरुला क्या हो जाता है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मलबेरी लाइक सॉलिड होता है। और कितने स्टेज होता है, 16 सेल्ड स्टेज होता है। क्या है, मोरुला, क्या है, मोरुला। उसके बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है। देखिए ब्लास्टोसिस्ट में अब एक देखिए होता क्या है, जो ये मोरुला के सेल्स है ना, किस तरह से अरेंज होते हैं कि जो पेरीफेरी पे होता है उसको ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, और कुछ क्या हो जाता है बीच में किसी एक जगह थोड़ा झुंड के रूप में चिपका रहता है, उसको क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। जैसे देखिए देखिए ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हो गई है, अंडरस्टैंड्स। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और ये कौन सी सेल्स हो गई, इनर सेल मास। इनर सेल मास, ICM, या इसको और किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट के भी नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट के भी नाम से जानते हैं। और एक जो कैविटी है ये क्या है, ब्लास्टोसील, अंडरस्टैंड्स। ये क्या है, और ये स्टेज क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। मैमल्स में और ह्यूमंस में जो ब्लास्टुला होता है वो क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। और देखिएगा उसके बाहर क्या है, जोना पेलुसिडा भी लगा होता है। ये किसकी कवरिंग हो गई, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा की कवरिंग हो गई। अब देखिए होता क्या है कि ये जोना पेलुसिडा, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, जब इम्प्लांटेशन होने को होता है, सही जगह पे पहुंच जाता है, प्रॉपर जगह पे जहां उसका वास्तविक स्थान है इम्प्लांटेशन का, तो क्या कि जोना पेलुसिडा का मेन काम यही है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकना है। क्या है, इसके जो सेल्स होते हैं बहुत स्टिकी होते हैं, ठीक है। अगर जोना पेलुसिडा नहीं होती तो क्या है, फेलोपियन ट्यूब में ही ये चिपक जाते और वहां पे प्रेगनेंसी हो जाती। तो सच टाइप ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी, अंडरस्टैंड। एबनॉर्मल प्लेस पे प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, अब जो कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है, जोना पेलुसिडा ब्रेक करता है और क्या हो जाता है। और उसी के साथ साथ ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स भी दो प्रकार की सेल्स में डिवाइड हो जाती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और मल्टीन्यूक्लिएटेड सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में विभक्त हो जाता
है। और उसके साथ ये क्या हो जाता है, इनर सेल मास भी जो होता है ये भी क्या हो जाती है, दो प्रकार की सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक टॉल कॉलमनर सेल्स होता है, उसको इपीब्लास्ट कहते हैं, और एक स्मॉल क्या हो जाता है, क्यूबॉइडल सेल्स होता है, उसको हाइपोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और जनरली ये इनर सेल जो मास है इसी से प्रॉपर एम्ब्रियो बनता है। अंडरस्टैंड्स। अब देखिए होता क्या है, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ना, ये क्या हो जाती है, ये एचसीजी हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है, जो कि कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या है, क्या है। अब देखिए होता क्या है, ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स इस ढंग से अरेंज होती है कि जो पेरीफेरी साइड पे होती है क्या होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है, ये क्या है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। क्या है ये, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। अंडरस्टैंड्स। अब होता क्या है, ये जो क्या था, इनर सेल मास थी, ये भी क्या हो जाती है, दो लेयर में डिवाइड हो जाती है। जो टॉल कॉलमनर सेल्स होती है उसको क्या कहते हैं, इपीब्लास्ट। ये क्या है, क्या है ये, इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट। और स्मॉल कॉलमनर सेल्स जो क्यूबॉइडल सेल्स है क्या है, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गई, ये कैविटी है। ठीक है, होता क्या है अब यही ये मिल करके क्या बनाती है, ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिल करके जर्मिनल डिस्क। जर्मिनल डिस्क और एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब आगे क्या हो जाता है, इसकी जो सेल्स होती है हाइपोब्लास्ट की, ग्रो करके एक कैविटी बना लेती है जिसको योक्सैक कैविटी कहते हैं। और इपीब्लास्ट की भी सेल्स ऐसे ग्रो करके ऊपर कैविटी बना लेती है जिसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक कैविटी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है, वही ट्रोफोब्लास्ट की ही लेयर है। क्या है, ट्रोफोब्लास्ट ही है, ये ट्रोफोब्लास्ट ही है। अब क्या बताए थे कि ये जो इपीब्लास्ट की सेल्स है ये क्या करती है, ग्रो करके ऊपर एक कैविटी बना लेती है। और हाइपोब्लास्ट की भी सेल्स क्या होती है, ग्रो करके कैविटी बना लेती है जिसको क्या कहते हैं, एक क्या हो गई, ये एम्नियोटिक कैविटी और ये योक्सैक कैविटी हो गया। बात समझ में आई, ये योक्सैक कैविटी हो गया। और ये क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हो गई, सब ट्रोफोब्लास्ट लेयर हो गया। अब उसके बाद देखिए होता क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हुआ
अब ये जो दोनों इसके जो ये स्पेस है ना, इसमें क्या होती है, मेसोडर्मल सेल्स बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स कहते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, ये मेसोडर्मल जो सेल्स होती है वो क्या करती है, ये देखिएगा, इसके बना ही देते हैं आप लोग के समझने के लिए, ठीक है। चलिए इसी में समझा देते हैं। क्या हो जाता है, ए बनने के बाद इसमें ये जो स्पेस है ना, इसमें क्या हो जाती है, सब ये मेसोडर्म की सेल्स बन जाती है। अंडरस्टैंड? होता क्या है, ये सेल्स, इस सेल्स के बनने के बाद ये दो भागों में टूट जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए क्या हो जाता है, बीच में सिलोम बन गया, कैविटी हो गई, जिसकी वजह से दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा, जो बाहरी तरफ होता है क्या हो जाता है, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो अंदर की तरफ होता है उसको स्प्लैक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहते हैं। और देखिए होता क्या है, जो प्रॉपर एम्ब्रियो बनना है इससे बनना है, ये जो मेसोडर्म है ना ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, जिससे एम्ब्रियो का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए उसके बाद क्या है, अब देखिए यहीं पर ये 3 मेम्ब्रेन बन जा रहे हैं, फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखते हैं फीटल मेम्ब्रेन क्या है। ह्यूमंस में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होता है ना, उसको फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए क्या है, अब ये देखिए ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स, और ये सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म मिल करके क्या बना लिए, कोरियन। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, एम्नियन कैसे बन रहा है, ये क्या है, एम्नियोटिक सेल्स है, और उसके बाद क्या है, स्प्लैक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की सेल्स मिल करके एम्नियन बना लिया। अब क्या है, ये देखिएगा यॉर्क सैक के सेल्स और कौन, स्प्लैक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के सेल्स मिल करके क्या बना लिए, यॉर्क सैक बना लिया। आई बात समझ में, एक हो गया। इस तरह से क्या यॉर्क सैक, कोरियन और एम्नियन 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गए। और उसके बाद देखिएगा होता क्या था, एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या हो जाता था, इसको कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मान लेते थे। होता क्या था, किसी भी इंड पर क्या हो जाता था, ये हाइपोब्लास्ट की सेल्स क्या हो जाती थी, कुछ क्यूबाइडल से कॉलमनर, टाल कॉलमनर सेल्स में बन जाती थी, प्रोकार्डल प्लेट कहते थे, जैसा कि हमने गेस्टुलेशन वाले लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं। होता क्या था, उसके बाद क्या होता था, वो जिस तरफ पे प्रोकार्डल प्लेट बनता था वो क्या कहलाता था, हेड रीजन बनता था, उधर क्रेनियम बनती थी, उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट इंड पे क्या हो जाता था, कुछ इपीब्लास्ट की सेल्स क्या करती थी, क्या काम करती थी बताइए। होता क्या था, इपीब्लास्ट की सेल्स क्या करती थी, वो डिवाइड होकर के क्या बना लेती थी, प्रिमिटिव स्ट्रिक बना लेती थी, और वही क्या हो जाता था, इन्वेजिनेशन होता था, ऐसे क्या हो जाता था। और दोनों लेयर के बीच में इपीब्लास्ट और मेसोडर्म फ्यूचर में बनाया ना कि क्या इक्टोडर्म और इंडोडर्म बनती थी, उसके बीच में क्या हो जाता था, वो फैलता था और क्या हो जाता था, हाइपोब्लास्ट रिप्लेस कर जाता था, इंडोडर्म बन गया, उसके और इपीब्लास्ट और इक्टोडर्म के बीच में वो लूज मेसेंकाइम सेल्स हो गई, जो मेसोडर्म बना ली, जो बचा इक्टोडर्म हो गया। और उसके बाद क्या हो जाता था, उस तरह से तीनों जर्म लेयर बन जाते थे। और उसके बाद देखिएगा, अब हम फाइनल स्टेप में चलते हैं। इसके बाद क्या हो जाता था, जब तीनों जर्म लेयर बन जाती थी, तब देखिए उसके बाद क्या हो जाता है, फिर चौथा एलेंटॉयस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, मुझको पिछले जो डिटेल में देखने के लिए आप लोग गेस्टुलेशन का लेक्चर देखिएगा, ठीक है। क्या होता है देखिएगा, एम्ब्रियो ये क्या है, एम्ब्रियो ये हो गया, एम्ब्रियो हो गया।
ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या है, चलिए एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को कौन कवरिंग करता था, एम्नियन, ये हो गया एम्नियन, एम्नियन हो गया। और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है क्या कहलाएगा, एम्नियाटिक फ्लूइड, एम्नियाटिक फ्लूइड, क्या हो गया ये, एम्नियाटिक फ्लूइड हो गया। और देखिएगा उसके बाद क्या होता था, कोरियन, हम लोग देखते हैं कोरियन के बारे में। अब ये क्या है, कोरियन योगसेक, योगसेक क्या है, एक बैलून लाइक, दो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एलेंटॉयस, और ये क्या है, योगसेक, योगसेक हो गया। और देखिएगा अब उसके बाद क्या है, सबसे बाहर कवरिंग किसकी होती थी, कोरियन की। अब हमने देखिए इसके बाहर जो कि पूरे फीटस को कवर्ड किए रहता है, ये क्या हो गया, कोरियन, एम्नियन हो गया, कोरियन हो गया, एलेंटास हो गया, योगसेक हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये कोरियन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है फीटस का, अंडर स्टेंस, क्योंकि क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करेगा। एम्नियन को देखते हैं, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन है विच कवर द एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो को ढकता है। और इसका काम क्या होता है, करता क्या है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, किससे, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्शन करता है, एंड फ्रॉम डेसिकेशन, इसको सूखने से बचाता है। आई बात समझ में। और देखिएगा क्या होता है, और इसको एक तरह से ऐसे भी पूछ लेता है कि इसे मेम्ब्रेन दैट क्या करता है, सराउंड द एम्ब्रियो, वह मेम्ब्रेन जो कि एम्ब्रियो को ढक रहा है, क्या है, एम्नियन है। पहला तो यही है, बाकी वो पूरे फीटस को ढक रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या है, जो एलेंटॉयस होता है ये ह्यूमन बींग में क्या हो जाता है, बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। बात समझ में आई, होता क्या है उसके बाद, अब ये जो अदर एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, रेप्टाइल्स वगैरह हैं, उसमें क्या काम करता है, गैस एक्सचेंज का काम करता है और वेस्ट रिमूवल का काम करता है। ठीक है, लेकिन क्या है, अर्ली स्टेज में क्या हो जाता है, इट फॉर्म्स ब्लड वेसल्स, अंडरस्टैंड्स। इस तरह से देखिएगा ये चारों फीटल मेम्ब्रेन बन गई फीटस के चारों तरफ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।